इन सब निर्देशों के अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन को एक साथ दो काम करने के लिए कहते हैं। वह अपने मन को भक्ति में तल्लीन करे और योद्धा के रूप में शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। इस प्रकार से वे अर्जुन से यह चाहते थे कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग न करे, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करता रहे। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। अपने इस उपदेश के उत्क्रम में अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सांसारिक धर्मों का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर सकता है और केवल भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है। यह कर्म संन्यास का सिद्धांत है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि हम अपने समस्त सांसारिक धर्मों का त्याग करते हैं तब फिर क्या हमें पाप नहीं लगेगा? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि डरो मत, वे उसे सभी पापों से दोष मुक्त कर देंगे और उसे भौतिक अस्तित्व से भी मुक्ति प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश को समझने के लिए हमें धर्म के अर्थ को जानना चाहिए। यह शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य या उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और वे कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त है। वास्तव में दो प्रकार के धर्म हैं, शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों प्रकार के धर्म आत्मा को समझने की दो विभिन्न धारणाओं पर आधारित हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हैं तब हमारी शारीरिक उपाधियों, दायित्वों, कर्तव्यों और नियमों के अनुसार हमारा धर्म निर्धारित होता है। इसलिए शारीरिक माता पिता की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन आदि सब शारीरिक धर्म हैं। इसे अपर धर्म या शारीरिक धर्म भी कहते हैं। इस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय धर्म आदि भी सम्मिलित है, लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं तब हमारे वर्गों के संसारिक नाम और आश्रम नहीं होते। आत्मा का पिता, माता, सखा, प्रियतम और निवास स्थान सब भगवान होता है। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म प्रेममयी भक्ति से भगवान की सेवा करना बन जाता है। इसे पराधर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। यदि कोई शारीरिक धर्म का त्याग करता है तब इसे कर्तव्य से विमुख होने के कारण पाप माना जाता है। लेकिन जब कोई अपने शारीरिक धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है तब इसे पाप नहीं माना जाता है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार का वर्णन किया गया, ऐ देवर्षि भूताप्त नृणा पितृणा न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मना यह शरण शरण्य गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि जो भगवान के शरणागत नहीं होते उन पर 5 प्रकार के ऋण हो जाते हैं। ये ऋण है स्वर्ग के देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति और अन्य जीवों जैसे अतिथियों और कुटुंबियों के प्रति। वर्णाश्रम प्रणाली में इन सब ऋणों से स्वयं को मुक्त करने के लिए विविध प्रकार की प्रक्रियाएं निश्चित की गई हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तब हम इन सभी ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ को जल देने से जल स्वतः उसकी शाखाओं, तनों, पत्तियों, पुष्पों और फलों को प्राप्त हो जाता है, समान रूप से भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से हम स्वतः सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यदि हम समुचित रूप से आध्यात्मिक धर्म में स्थित हो जाते हैं तब शारीरिक धर्म का त्याग करने से कोई पाप नहीं लगता। वास्तव में पूर्ण और सच्चे हृदय से आध्यात्मिक धर्म में लीन रहना ही परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम में निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है, आज्ञायव गुणान दोषान वयादिष्टान्ति स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान मां भजेत स सत्तमः। मैंने शास्त्रों में शारीरिक धर्म का पालन करने के संबंध में असंख्य उपदेश दिए हैं, लेकिन जो इनमें दोष देखते हैं और केवल मेरी भक्तिपूर्ण सेवा में तल्लीन रहने के लिए अपने सभी निर्धारित कर्मों का त्याग कर देते हैं, मैं उन्हें मेरा सबसे उत्तम साधक मानता हूँ। रामायण में हमने भी पढ़ा है
कि लक्ष्मण किस प्रकार अपने शारीरिक कर्तव्यों का त्याग कर भगवान राम के साथ वन में गए। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहू सुभाव नाथ पतिया। मेरे सभे एक तुम स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी है भगवान। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं अपने गुरु पिता माता आदि को नहीं जानता। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम पतितों के रक्षक और सभी के हृदयों की बात जानने वाले अंतर्यामी हो तथा मेरे स्वामी और सब कुछ हो। प्रहलाद ने भी इसी प्रकार से कहा। माता नास्ति पितांस्ति में स्वजनो जनः। मैं किसी माता पिता और कुटुंब को भी नहीं जानता, भगवान ही मेरे सब कुछ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रमिक रूप से उच्चतम उपदेश दिए। आरंभ में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने को कहा, अर्थात योद्धा के रूप में शारीरिक धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। श्लोक 2.31। लेकिन शारीरिक धर्म के परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती, इससे स्वर्ग के उच्च लोक प्राप्त होते हैं और एक बार जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब मनुष्य को लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने का अगला उपदेश दिया, जिसका तात्पर्य शरीर के साथ सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन और मन से आध्यात्मिक धर्म का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को शरीर के साथ युद्ध लड़ने और मन से भगवान का स्मरण करने को कहा। श्लोक 8.7। भगवद गीता में कर्मयोग का यह उपदेश मुख्य अंश के रूप में है। अब अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश देते हैं, जिसका तात्पर्य सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करना और आध्यात्मिक धर्म को अंगीकार करना है, जो कि भगवान के प्रति प्रेम है। अर्जुन को न केवल योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान उससे यह करवाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? उन्होंने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताने वाले अपने कथन के विपरीत अब कर्म संन्यास की स्पष्ट रूप से प्रशंसा क्यों की? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसे भली भांति समझाएंगे। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने यह समझाया था कि यदि कोई भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थित हो जाता है तब सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करने से कोई पाप नहीं लगता। लेकिन इस उपदेश के साथ एक समस्या है। यदि हम अभी तक भगवान की प्रेममयी भक्ति में स्थित नहीं हो पाए हैं और अपरिपक्व अवस्था में अपने सांसारिक दायित्वों से विमुख हो जाते हैं, तब हम न तो इस लोक के और न ही परलोक के रहेंगे। आत्म कर्म संन्यास केवल उनके लिए है जो इसके पात्र हैं। हमारी पात्रता क्या है? इसका निर्धारण आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है, जो हमारी क्षमताओं और इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में जानता है। यदि कोई विद्यार्थी स्नातक बनना चाहता है, तब ऐसा नहीं होता कि वह सीधे स्नातक की डिग्री वितरित करने वाले समारोह में उपस्थित हो जाए। हमें इसके लिए प्रथम कक्षा के क्रम से अध्ययन करना पड़ेगा। समान रूप से बहुसंख्यक लोग कर्मयोग के पात्र है और यह उनके लिए महामूर्खतापूर्ण होगा कि यदि वे अपरिपक्व अवस्था में समय से पूर्व संन्यास लेते हैं। उन्हें यह निर्देश देना उत्तम होगा कि वह पहले अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और साथ साथ भक्ति का अभ्यास भी करते रहें। इसी कारण से श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यह गुह्य ज्ञान जो उसे प्रदान किया गया है वह सबके लिए नहीं है। अन्य लोगों में इसे बांटने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उन्हें यह ज्ञान देने से पूर्व उनकी पात्रता को परखना चाहिए। जागरूकता शब्द विशेष रूप से पिछले श्लोक के गुह्य उपदेशों पर क्रियान्वित होता है और सामान्य रूप से यह भगवद गीता का व्यापक संदेश है। यदि इसे भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखने वाले व्यक्ति को सुनाया जाता है, तब वह यह प्रतिक्रिया देगा, श्री कृष्ण अभिमानी हैं। वह अर्जुन को अपनी स्तुति करने के लिए कहते रहते हैं। इस उपदेश का अनर्थ करने से श्रद्धाविहीन श्रोता को इस दिव्य संदेश से हानि होगी।
पद्म पुराण में इस प्रकार से कहा गया है, अश्रद्धाने विमुख्यप्य शृण्वति यश्चोपदेश शिवनामापराध। पद्म पुराण। श्रद्धाविहीन श्रोता और भगवान से द्वेष रखने वाले को यह अलौकिक उपदेश देकर हम उन्हें अपराधी बनाने का कारण बनेंगे। इसलिए श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में श्रोताओं की अयोग्यताओं का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अब भगवद गीता के संदेश को समुचित रूप से प्रचारित करने के परिणाम का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे प्रचारक सर्वप्रथम पराभक्ति प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात उन्हें पा लेते हैं। भक्ति में तल्लीन होने का अवसर पाना भगवान का विशेष वरदान है, लेकिन अन्य लोगों को भक्ति में लीन करने के लिए उनकी सहायता करने का अवसर प्राप्त होना उससे भी बड़ा वरदान है, जिससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब हम कुछ अच्छे विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब हम भी इससे लाभान्वित होते हैं। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, तब भगवान की कृपा से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। प्रायः दूसरों को भोजन खिलाने से हम कभी भूखे नहीं रह सकते। संत कबीर ने भी ऐसा कहा है, दान दिए धन न घटे, नदी घटे न अपने हाथों, देख लो क्या कहे कबीर। दान देने से धन की कमी नहीं होती, और यदि नदी से लोग जल लेते हैं तब नदी सूख नहीं जाती। मैं यह सब निराधार नहीं कह रहा, इसे तुम स्वयं संसार में देख सकते हो। इस प्रकार से जो भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, वे स्वयं सर्वोत्तम वरदान प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार के उपहार जो हम दूसरों को दे सकते हैं, उनमें से आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार सर्वश्रेष्ठ है। राजा जनक ने अपने गुरु से पूछा, जो अलौकिक ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया वह इतना अमूल्य है कि मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। इसके एवज में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? गुरु अष्टवक्र ने उत्तर दिया, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देकर तुम इस ऋण से उऋण हो सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह दिव्य है, और तुम्हारे स्वामित्व में जो कुछ भी है वह सब भौतिक है। सांसारिक पदार्थों से दिव्य ज्ञान के मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करने वाला कोई पुरुष मिलता है, तब तुम उसे अपना ज्ञान बांटो। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मानते हैं कि भगवद गीता के ज्ञान को बांटकर कोई प्रेमा भक्ति के साथ भगवान की सर्वोत्तम सेवा कर सकता है। तथापि वे जो भगवद गीता पर प्रवचन देते हैं, उन्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वे कोई महान कार्य कर रहे हैं। शिक्षक की उचित मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि वह स्वयं को भगवान के हाथों में एक कठपुतली के समान समझे और सबका श्रेय भगवान की कृपा को माने। श्री कृष्ण बार बार दोहराते हुए अर्जुन को कहते हैं कि वह अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित कर दे। श्लोक 8.7 12.8। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें, बल्कि इसके विपरीत इसका अर्थ यह है कि हम अपनी उत्कृष्ट क्षमता के साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग हमारे लिए जो भगवान की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए करेंगे। इसे हम भगवद गीता के संदेश से समझ सकते हैं। इसलिए वे जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे अपनी बुद्धि के साथ भगवान की पूजा करते हैं। सभी ऐसी बुद्धि से संपन्न नहीं होते कि वे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवादों के गहन अर्थ को समझ सकें। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ऐसे मनुष्य जो श्रद्धायुक्त होकर केवल इन्हें सुनते ही हैं, तब उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा। जगतगुरु शंकराचार्य के शिष्य सानंद की कथा से इस विषय को समझा जा सकता है। वह अनपढ़ था और अन्य शिष्यों के समान अपने गुरु के उपदेशों को समझ नहीं सकता था, लेकिन जब शंकराचार्य अपना प्रवचन देते थे तब वह ध्यानपूर्वक श्रद्धायुक्त होकर उन्हें सुनता था। एक दिन वह नदी दिन के दूसरे तट पर अपने गुरु के वस्त्र धो रहा था। कक्षा का समय होने पर अन्य शिष्यों ने प्रार्थना की, गुरुजी कृपया कक्षा आरंभ करें। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, प्रतीक्षा करें क्योंकि सानंद यहाँ नहीं आया है। शिष्यों ने कहा,
लेकिन गुरुजी, वह कुछ भी नहीं समझ पाता है। शंकराचार्य ने कहा, लेकिन फिर भी वह पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरे प्रवचन सुनता है और इसलिए मैं उसे निराश नहीं कर सकता। तब श्रद्धा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शंकराचार्य ने पुकारा, सानंद, कृपया यहाँ आओ। अपने गुरु के शब्दों के सुनकर उसने कोई हिचक नहीं की। वह पानी पर दौड़ने लगा। कथा में वर्णन किया गया है कि वह जहाँ कहीं पर अपने पाँव रखता था वहाँ कमल के पुष्प उसकी सहायता के लिए तैरने लगते। वह नदी पार कर दूसरे तट पर आ गया और उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। उस समय उसके मुख से संस्कृत में गुरु की महिमा की स्तुति निर्गत हुई। अन्य शिष्य उसको सुनकर अचंभित हुए। चूंकि उसके पैरों के नीचे कमल के पुष्प खिले रहते थे, इसलिए उसका नाम पद्मपाद पड़ गया, जिसका अर्थ अपने पैरों के नीचे कमल के पुष्पों वाला पुरुष है। सानंद शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों सुरेश्वराचार्य, हस्तामलक और त्रेटकाचार्य में से एक था। उपर्युक्त श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे जो उनके पवित्र संवाद को केवल पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं, वे शनैः शनैः पवित्र हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के गुरु की भूमिका का निर्वहन किया। गुरु के लिए यह स्वाभाविक है कि वह यह परखे कि उसके शिष्य ने विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है या नहीं। श्री कृष्ण के प्रश्न करने का अभिप्राय यह था कि यदि अर्जुन इस ज्ञान को समझ नहीं पाया, तब ऐसी स्थिति में वे उसे पुनः विस्तार पूर्वक समझाने के लिए तैयार हैं। प्रारंभ में अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। उस स्थिति में वह अपने कर्तव्य पालन के प्रति उलझन में था। शोकाकुल होकर वह अपने रथ पर एक ओर बैठ गया और उसने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया। वह यह स्वीकार कर लेता है था, तथापि आगे उसने कहा, त्वत्प्रसादान में अच्युत, जिसका यह अर्थ है, हे श्री कृष्ण, यह केवल तुम्हारा उपदेश ही नहीं है, बल्कि यह आपकी कृपा है जिससे मेरा अज्ञान दूर हुआ है। लौकिक ज्ञान में कृपा की आवश्यकता नहीं होती। हम शिक्षण संस्थानों को या शिक्षकों को शुल्क देकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यह कृपा द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है और इसे विनम्रता पूर्वक श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम भगवद गीता पर अभिमान की इस मनोदृष्टि से चर्चा करते हैं कि मैं अति बुद्धिमान हूँ, मैं इसके संदेश की कुल उपयोगिता का मूल्यांकन करूंगा, तब हम इसे समझने में कभी समर्थ नहीं हो पाएंगे। हमारी बुद्धि इस ग्रंथ में दोष ढूंढकर उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और इसी बहाने से हम संपूर्ण ग्रंथ को त्रुटिपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर देंगे। भगवद गीता पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं और इसके दिव्य संदेश के पिछले 5000 वर्षों से असंख्य पाठक हैं, लेकिन इनमें से कितने लोग अर्जुन के समान प्रबुद्ध हुए? यदि हम वास्तव में यह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमें केवल इसे पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि श्रद्धा भावना से युक्त होकर प्रेम पूर्वक समर्पण की भावना से भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी। तब हम उनकी कृपा से भगवद गीता का अभिप्राय समझ सकेंगे। इस प्रकार संजय भगवद गीता के दिव्य उपदेश पर अपने वृतांत के अंत की ओर आता है। वह अर्जुन को महात्मा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण के उपदेशों और आज्ञाओं को स्वीकार किया, इसलिए वह श्रेष्ठ विद्वान बन गया। संजय अब अभिव्यक्त करता है कि उनके दिव्य संवादों को सुनकर वह इस प्रकार से अचंभित और स्तंभित हुआ, जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, जो गहन भक्ति के उत्साह का एक लक्षण है। भक्तिरसामृत सिंधु में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। स्तंभ स्वेद रोमांचः स्वर भेदोत विप्थुः वैवर्ण्यम श्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। भक्ति में हर्षोन्माद होने के 8 लक्षण हैं। जड़वत एवं मौन होना, पसीना निकलना, रोंगटे खड़े होना, वाणी अवरुद्ध, कांपना, मुख का रंग पीला पड़ना, आंसू बहाना और मूर्छित होना। संजय भक्तिपूर्ण मनोभावनाओं की इतनी गहन अनुभूति कर रहा है कि दिव्य आनंद से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए।
अब कोई यह प्रश्न कर सकता है कि संजय के लिए युद्ध क्षेत्र में अत्यंत दूरी पर हो रहे इस वार्तालाप को सुनना कैसे संभव हुआ। इसका वर्णन वह अगले श्लोक में करता है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव को ऋषि वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। वे संजय के आध्यात्मिक गुरु थे। अपने गुरु की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हुआ था। इसलिए वह हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर घटित घटनाओं को देख सका। यहाँ संजय स्वीकार करता है कि यह उनके गुरु की कृपा थी, जिसके कारण उसे स्वयं योग के स्वामी श्री कृष्ण से योग के परम ज्ञान का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रह्मसूत्र, पुराणों, महाभारत आदि के रचयिता वेदव्यास भगवान के अवतार थे और वे स्वयं सभी प्रकार की दिव्य दृष्टि की शक्तियों से संपन्न थे। इस प्रकार से उन्होंने न केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप को सुना, बल्कि संजय और धृतराष्ट्र के बीच हुई वार्ता को भी सुना। अतः उन्होंने भगवद गीता का संकलन करते हुए दोनों के संवादों को भी सम्मिलित किया। आध्यात्मिक अनुभूति ऐसा आनंद प्रदान करती है जो सकल सांसारिक सुखों से कई गुना अधिक आनंद और संतोष प्रदान करता है। संजय ऐसे सुख से प्रमुदित हो रहा था और इसे वह धृतराष्ट्र के साथ भी बांटता है। अद्भुत संवाद को ध्यान में रखकर और उसका स्मरण करके उसे दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, जिससे इस ग्रंथ में निहित ज्ञान की प्रतिष्ठा और भगवान की लीला, जिसका संजय साक्षी था, की दिव्यता प्रकट होती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विराट रूप का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसे बिरले योगी ही देख सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वे उसे अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त और सखा था और इसलिए वह उनका अति प्रिय था। संजय भी भगवान के विराट रूप को देख सका, क्योंकि सौभाग्यवश वह भगवान की लीला में सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन कर रहा था। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अनपेक्षित कृपा प्राप्त होती है। यदि हम उचित ढंग से इसका प्रयोग करते हैं, तब हम तीव्रता से अपनी साधना में उन्नति करते हैं। संजय ने जो देखा उसका वह बार बार चिंतन कर रहा है और भक्ति की धारा में बह रहा है। इस गहन कथन को संप्रेषित करते हुए भगवद गीता इस श्लोक के साथ समाप्त होती है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से भयभीत था। संजय उसे सूचित करता है कि सापेक्ष शक्ति और दोनों पक्षों की सेना के सैनिकों की संख्या का भौतिक आकलन करना व्यर्थ है। इस युद्ध का एक ही निर्णय हो सकता है कि विजय सदैव उसी पक्ष की होगी जहां भगवान और उसके सच्चे भक्त हैं, और इसलिए अच्छाई, प्रभुता, समृद्धि और प्रचुरता भी वहीं होगी। भगवान स्वतंत्र, स्वयं निर्वाहक एवं संसार के संप्रभु हैं और श्रद्धा तथा पूजा के परम लक्ष्य हैं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वत्रोपनिषद 6.8, अर्थात उनके बराबर कोई नहीं, कोई भी उनसे बड़ा नहीं। तात्पर्य यह है कि उनसे बड़ा तो दूर उनके समान ही कोई नहीं दिखता। अपनी अतुलनीय महिमा को प्रकट करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो जीवात्मा उनके शरणागत होती है, उसे वे अपनी महिमा मंडित करने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए परमेश्वर और उनके सच्चे भक्त जहां उपस्थित रहते हैं, वहां परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। भगवान स्वतंत्र, स्वयं निर्वाहक एवं संसार के संप्रभु हैं और श्रद्धा तथा पूजा के परम लक्ष्य हैं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वत्रोपनिषद 6.8, अर्थात उनके बराबर कोई नहीं, कोई भी उनसे बड़ा नहीं। तात्पर्य यह है कि उनसे बड़ा तो दूर उनके समान ही कोई नहीं दिखता। अपनी अतुलनीय महिमा को प्रकट करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो जीवात्मा उनके शरणागत होती है, उसे वे अपनी महिमा मंडित करने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। इसलिए परमेश्वर और उनके सच्चे भक्त
जहाँ उपस्थित रहते हैं वहाँ परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है।